तो बच्चों आज हम सीखेंगे काऊ के बारे में। काऊ को हिंदी में गाय के नाम से जाना जाता है और काऊ तो सभी को पता होती है ना, काऊ बहुत फेमस है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है। काऊ की बहुत सारी नस्लें होती हैं। काऊ एक पेट एनिमल होता है जिसे लोग अपने घर में रखते हैं। काऊ के 4 लेग्स होते हैं, 2 हॉर्न होते हैं, हॉर्न मतलब सिंग, 2 कान होते हैं, 2 आँखें, 1 मुंह और 1 पूंछ। काऊ जो होती है वो फीमेल होती है और इसके मेल को बोलते हैं बुल। बुल मतलब सांड। ठीक है, आपको पता है हिंदू धर्म में काऊ को गौ माता के नाम से भी जानते हैं। इन्हें भगवान का दर्जा दिया गया है। हर घर में, अब तो शायद बहुत घर में नहीं भी होता, बट पहले घरों में पहली रोटी गौ माता के लिए निकाली जाती थी। आपको पता है काऊ के बहुत सारे यूज़ हैं। काऊ जो है हमें दूध देती हैं, उसके दूध से क्या क्या बनता है, दही बनती है, पनीर बनता है, घी बनता है। इवन काऊ के डंग और काऊ के टॉयलेट की भी यूज़ होती है मेडिसिनल पर्पस के लिए। तो हम एक एक करके बातें करेंगे, ठीक है। काऊ जो है वो वेजिटेरियन होती है, वो शाकाहारी होती है, वो ग्रीन चीज़ें खाती हैं, उसको ग्रास खाना बहुत पसंद है। आप देखते होगे बाहर घूमती रहती हैं काऊ ग्रास खाने के लिए। काऊ के दूध बहुत गुणकारी होते हैं, बहुत उसका इम्पॉर्टेंस होता है, उसमें इतनी शक्ति होती है कि वो बहुत सारी बीमारियों से फाइट कर सकती हैं। काऊ के घी भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। आप सबकी मम्मा आपको रोटी में या किसी ना किसी तरीके से घी ज़रूर खिलाती होगी। और काऊ के डंग जो होते हैं, काऊ के डंग मतलब काऊ की पॉटी, काऊ के पॉटी का यूज़ होता है कंडे बनाने में, कंडे जो आग जलाने के काम आता है। काऊ के जो टॉयलेट होते हैं उसको बोलते हैं गौमूत्र। पता है गौमूत्र जो होता है वो मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ होता है। तो काऊ पूरी तरह से बहुत लाभदायक होती है। पहले जब शहर कम थे और गांव ज़्यादा था तो गांव में लोग इसे रोज़गार के पर्पस से यूज़ करते थे। रोज़गार के पर्पस से मतलब अब लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, पर पहले बहुत सारे गांव में गाय रखी जाती थी अपने काम के पर्पस से। तो क्या काम होता था, गाय का पालन पोषण होता था, उससे दूध निकलता था, लोग दूध खरीदने आते थे, उससे दही बनती थी, लोग दही खरीदने आते थे। तो वो एक सोर्स ऑफ इनकम था। अब तो फिर भी कम हो गया है। पता है गाय का पालन पोषण अब कम क्यों हो गया है, क्योंकि लोग अब शहर में रहते हैं, बहुत बिजी रहते हैं और गाय अब कम होने लगी, उनका देखभाल अब कम होने लगा है। पता है क्यों? क्योंकि हम प्लास्टिक्स यूज़ करने लगे हैं। प्लास्टिक्स यूज़ करके, और हम इतने फुलिश लोग हैं कि हम लोग उसे रोड पे कहीं भी फेंक देते हैं। और जो गाय होती हैं वो चरने के लिए बाहर निकलती हैं, तो ग्रास के थ्रू वो प्लास्टिक मुंह में खा लेती हैं, जो कि वो पचा नहीं पाती और वो मर जाती हैं। तो इसलिए हमें प्लास्टिक नहीं यूज़ करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए नहीं यूज़ करें। और अगर यूज़ करते भी हैं तो उसे डस्टबिन में ही डालें, कहीं और ना फेंकें, ठीक है। तो काऊ का बहुत सारा यूज़ है। अब जैसे काऊ के घी का एक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ ये है कि काऊ के घी को हम रिलीजियस पर्पस से भी यूज़ करते हैं, जैसे हवन करने में, पूजा सामग्री में। तो काऊ के घी को अगर हम आग में डालेंगे तो लगभग 1 टन ऑक्सीजन का निर्माण होता है। पता है आपको, ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं। तो हमें हमेशा काऊ के घी को हवन में यूज़ करना चाहिए। अच्छा, आपको ये बात पता है कि गायों की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी और उन्हें स्वर्ग में स्थान मिला था। पता है पुराण में लिखा है, पुराण मतलब हमारा जो रिलीजियस बुक है, जैसे महाभारत है, रामायण है, आप सबको पता है। तो वैसे ही पुराणों में लिखा है कि माता कामधेनु सागर मंथन से प्रकट हुई थी। कामधेनु को ब्रह्मदेव अपने लोक ले गए थे और फिर लोक कल्याण के लिए वो ऋषि मुनियों को सौंप दिए। तो इस तरह से गायों की उत्पत्ति हुई थी। पता है आपको? अच्छा, और गौ माता है तो हमें गौ माता की हमेशा पूजा करनी चाहिए। आपको पता है गाय का जो गोबर होता है, जो डंक होता है, वो पूजा में भी यूज़ होता है। तो गाय जो हैं वो मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए पूरे देश में यूज़ होती हैं। तो हमें काऊ से प्यार करना चाहिए, काऊ की देखभाल करनी चाहिए और प्लास्टिक नहीं यूज़ करना चाहिए। से नो टू प्लास्टिक। क्यों? क्योंकि हमें काऊ को बचाना है, बहुत सारे एनिमल्स को बचाना है ना। चलिए, तो ये था काऊ के बारे में।